नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और ये एक प्रकार से आप लोगों के लिए टेस्ट ही है। तो इसको देखिए, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा जो शिक्षक भर्ती होनी है 69,000, उसके लिए यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद परीक्षा और इसके अलावा रेलवे की जो परीक्षा चल रही है, यूपी पुलिस की, सभी के लिए देखिए सभी में विज्ञान आता है, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सब को जो लोग इस सब की तैयारी कर रहे हैं वो सभी हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ उनको मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मधुमेह के उपचार हेतु हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? मधुमेह के उपचार हेतु जो इंसुलिन हार्मोन होता है, हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन का जो आविष्कार था वो एफजी बैंटिंग ने किया था। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, एफजी बैंटिंग ने। अगला है, निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? बर्ड फ्लू विषाणु इसमें से H5N1 है। ऑप्शन डी सही होगा। बर्ड फ्लू विषाणु ये मुख्यतः मुर्गियों से संक्रमित होता है और इसके अलावा अभी हाल ही में एक और विषाणु चर्चा में रहा था जिसका नाम है H1N1। H1N1 ये है स्वाइन फ्लू का विषाणु और ये मुख्यतः स्वरों के माध्यम से फैलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है या किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो ये है विटामिन डी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जो विटामिन डी है इसको हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। अगला है, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? दूध पिलाने वाली जो मां होती है उसको प्रतिदिन आहार में 65 से 70 ग्राम प्रोटीन अति आवश्यक है, उसको मिलना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। देखिए, पपीता में वैसे विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन B1 भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, लेकिन जो विटामिन ए है और जो विटामिन B1 है ये सब कम मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से विटामिन सी ही पपीता में पाया जाता है। अगला है, निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताइए। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैसीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है और इसी कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। चलिए, अगला है, रक्त का पीएच मान है। रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए, जो रक्त का पीएच मान एग्जैक्ट होता है वो होता है 7.35 से 7.50। ये एग्जैक्ट मान होता है। और इसके अलावा अगर आप लोग एक बात और जान लीजिए कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो होता है उदासीन, ठीक है, जैसे जल। जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो होता है क्षारीय प्रकृति का, जैसे मानव का रक्त। यहां पर आप लोग देख रहे हैं 7.4 है, यानी 7 से ऊपर है, तो मानव रक्त क्या है? क्षारीय होता है। और जिसका 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय। अम्लीय, जैसे मानव मूत्र। मानव मूत्र जो होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 6.5 के लगभग होता है, तो उसका क्या होता है? वो एक अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। चलिए, अगला है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इन चारों में से किसकी वजह से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर में वो संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो ये होती हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और संक्रमण से हमारी रक्षा करती हैं। अगला है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान के जनक ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और इन्होंने आनुवांशिकता के नियम दिए थे। आनुवांशिकता के नियम इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग करके दिया था। अगला, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। तो जो हम लोग रसेदार सब्जी बनाने के लिए मशरूम का प्रयोग करते हैं वो कवक होता है मुख्यतः, ध्यान रखिएगा, कवक यानी फंगस। अगला है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? नींबू का खट्टापन उसमें उपस्थित साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन डी सही है। साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही नींबू खट्टा होता है। और इसके अलावा देखिए, जो एस्टिक अम्ल होता है ये सिरका में मुख्यतः पाया जाता है और इसके अलावा टार्टरिक अम्ल जो होता है ये अंगूर में और इमली में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला है, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं?
तो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है, टेफ्लॉन। अगला है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? गोताखोर जब गहरे समुद्र में जाते हैं तो वहां पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अगला है, निम्न में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? चारों में से आपको बताना है कि कौन सी मिश्र धातु नहीं है। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तांबा ये मिश्र धातु नहीं है, जबकि स्टील, पीतल और ब्रॉन्ज मिश्र धातु हैं। देखिए स्टील में किसका किसका मिश्रण होता है? स्टील में लोहा यानी Fe, निकिल, क्रोमियम और कार्बन, इन चार का मिश्रण मिला के स्टील बनता है। इसके अलावा पीतल में कॉपर और जिंक, पीतल में कॉपर और जिंक, और इसके अलावा ब्रॉन्ज में कॉपर और एसएन यानी टिन, टिन और तांबा मिलकर ब्रॉन्ज यानी कांसा बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान ये लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है तो मैं आज आप लोगों को यहीं पर सारा बता दे रहा हूं। देखिए जो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है, अगर उसको डिग्री सेल्सियस में बात करें तो एग्जैक्ट होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक है, चलिए अगला है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? शरीर ताप को नियंत्रित रखने का कार्य मानव शरीर में जो दो फेफड़े होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? कच्चे फलों को पकाने के लिए मुख्य रूप से एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने के लिए हम काम में लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। अगला है, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन या द्रव्यमान पर उसके क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन, ध्यान रखिएगा, हमेशा आयतन क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन बी सही है। और इसके अलावा जान लीजिए, बर्फ और इसके अलावा कुछ धातुएं हैं जैसे लोहा, बिस्मथ, एंटीमनी, ये जब पिघलते हैं तो इनका आयतन क्या होता है? घटता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। सूर्य का प्रकाश धरती पर लगभग 8.5 मिनट में पहुंचता है, 8.5 मिनट में। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है, नीचे से ऊपर लिफ्ट जा रही है, तो उसको अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन ये सीस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, यानी सीस्मोग्राफ क्या है? ये भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। अगला है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष ये दूरी मापने की इकाई होती है, दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। अगला फिर है, 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? इसको आप लोग बताइए जल्दी से, 2 सेकंड आपके लिए टाइम है। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? चलिए मैं बता रहा हूं, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी यहां पर सही है। अगला है, पास्कल इकाई है। पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है? देखिए पास्कल दाब की इकाई है। ऑप्शन बी सही है। दाब का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के हमारे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अच्छे अगर लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टेस्ट में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।